नमो नमः। आज हम सभी इस वीडियो में रुचिरा भाग तृतीय के द्वादश पाठ जिसका शीर्षक है ये कह रक्षति कह रक्षितः के अभ्यास का अवलोकन करेंगे। प्रथम प्रश्न है प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखिए। केन पीड़ितः वैभवः बहिरागतः। केन पीड़ितः किसके द्वारा पीड़ित होकर के वैभव बाहर आ गया था, तो इसका उत्तर होगा प्रचंड ऊष्मणा। प्रचंडोष्मणा प्रचंडोष्मणा पीड़ितः वैभवः बहिरागतः। प्रचंड गर्मी से पीड़ित होकर के वैभव बाहर आया। दूसरा प्रश्न है बच्चों भवन इत्यादि नाम। इसका अर्थ होगा भवन इत्यादि नाम अर्थात घर इत्यादि के। निर्माणाय निर्माण के लिए। के कर्त्यन्ते कौन काटे जा रहे हैं, इसका उत्तर हो जाएगा वृक्षाः कर्त्यन्ते वृक्ष काटे जा रहे हैं। तृतीय प्रश्न है मार्गे किम दृष्ट्वा। मार्गे किम दृष्ट्वा क्या देख करके। बालाः बच्चे परस्परम वार्तालापम कुर्वन्ति परस्पर बातचीत कर रहे हैं, तो अवकर भांडारम। अवकर भांडारम अर्थात कचरे के ढेर को देख करके बात कर रहे हैं। वयम शिक्षिताः अपि कथम आचरामः। हम लोग शिक्षित होकर के भी कैसे आचरण कर रहे हैं। अशिक्षिताः इव। अशिक्षिताः इव अर्थात अशिक्षितों के समान। हम लोग पढ़े लिख करके भी अशिक्षितों के समान आचरण कर रहे हैं। पांचवा प्रश्न है बच्चों प्लास्टिकस्य मृत्तिकायां लवयाभावात्। प्लास्टिक के मिट्टी में न मिलने से कस्य कृते महती क्षति भवति। किसके लिए बहुत ज्यादा क्षति है, तो पर्यावरणस्य कृते महती क्षति भवति। पर्यावरणस्य कृते यहां लिख दे रहा हूं बच्चों। कस्य कृते, तो पर्यावरणस्य कृते। पर्यावरणस्य कृते पर्यावरण के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। अद्य निदाघ ताप तप्तस्य किम शुष्कताम याति। क्या सूख जा रहा है गर्मी से। तालु। तालु शुष्कता को प्राप्त कर रहा है, मतलब गला सूख जा रहा है। पूर्ण वाक्येन उत्तराणि लिखत। पूरे वाक्य में उत्तर लिखिए। तो इसको कैसे लिखेंगे बच्चों। परमिंदर गृहात बहिरागत्य किम पश्यति। परमिंदर बाहर आकर के क्या देखता है। इसको बच्चों आप सब पाठ को देख करके अपने आप इसका उत्तर निकालिए, जिससे आपको भी अपठित और पठित दोनों प्रश्नों को परीक्षा में आप आसानी से कर पाएंगे। परमिंदर गृहात बहिरागत्य किम पश्यति। परमिंदर बाहर आकर के क्या देखता है, तो परमिंदर बहिरागत्य पश्यति। एकतः प्रचंडातप कालः अन्यतश्च विद्युत अभावः। अन्यत वायुवेगः तु सर्वथा अवरुद्धः। इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा लिखो। परमिंदर गृहात बहिरागत्य पश्यति यत् वायुवेगः तु सर्वथा अवरुद्धः अस्ति। वायुवेगः तु सर्वथा अवरुद्धः अस्ति। ये आपको पाठ में मिलेगा, आप वहां से लेकर के इसको लिख सकते हैं। द्वितीय प्रश्न है अस्माभिः केषां निर्माणाय वृक्षाः कर्त्यन्ते। आज क्या निर्माण करने के लिए या क्या क्या बनाने के लिए वृक्ष काटे जा रहे हैं। तो हम लोग पढ़े थे बहुभूमिक भवनानां भूमिगत मार्गाणां विशेषतः मेट्रो मार्गाणां उपरिगामी सेतूनां मार्ग इत्यादि नाम निर्माणाय वृक्षाः कर्त्यन्ते।
इस प्रकार आपको लिखना है, ये आपको पाठ में मिलेगा। विनय रोजलिनम आहूय किम वदति। विनय रोजलिन को बुलाकर क्या कहता है। रोजलिन क्या कर रही थी, वो मार्ग पर अवकर फेंक रही थी, वो रास्ते में कचरा फेंक रही थी। तो विनय रोजलिन को बुलाकर कहती है कि कृपाम कुरु, मेरे ऊपर कृपा करो, मार्गे भ्रमद्भ्यः अस्मत् सदृशेभ्यः बालेभ्य, हमारे सदृश बच्चों के लिए आप कैसा संस्कार दे रही हैं। भवती सदृशैः एव संस्काराः देयाः, कि आप सब तो हमको संस्कारित करेंगी, तो इसी प्रकार संस्कारित करेंगी। आप इसी मार्ग पर कचरा फेंक देंगी। तो लिखेंगे विनयः रोजलिनम आहूय वदति, कहता है कृपाम कुरु, कृपा करो, मार्गे भ्रमद्भ्यः, मार्ग पर घूमने वालों के लिए कृपा करो, नहीं तो उनके ऊपर ही कचरा गिर जाएगा। रोजलिन आगत्य किम करोति, रोजलिन फिर नीचे आके क्या करती है। रोजलिन आगत्य बालैः साकं स्वक्षिप्तम अवकरम मार्गे विकीर्णम अन्यत अवकरम च अपि संगृह्य अवकर कंडोले पातयति। ये आपको बच्चों पाठ में मिलेगा, वहां से आप लिख सकते हैं। अंते जोसेफ, अंत में जोसेफ पर्यावरण रक्षायै कः उपायः बोधयति, पर्यावरण की रक्षा के लिए क्या उपाय बताता है। तो कहता है कि अस्माभिः पित्रोः शिक्षकाणां सहयोगेन, हम लोगों के द्वारा पिता और शिक्षकों के सहयोग से प्लास्टिकस्य विविधाः पक्षाः विचारणीयाः, प्लास्टिक के विविध पक्षों की विवेचना करनी है। पर्यावरणेन सह पशवः अपि रक्षणीयाः, पर्यावरण के साथ साथ हमें पशु पक्षियों की भी रक्षा करनी है। तो इस प्रकार आप इसमें पूर्ण वाक्य में आप इसका उत्तर लिखेंगे। रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुतः, ये प्रश्न निर्माण हर एक पाठ में है और हर एक परीक्षा में पूछा जाता है बच्चों। कई बार हम इसको पढ़ भी चुके हैं। तो सबसे पहले हम वो वर्ड देखते हैं, वो शब्द देखते हैं जिसके स्थान पे बनाना है। जागरूकतया, इसका मूल शब्द क्या है, जागरूकता। स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, स्त्रीलिंग है जागरूकता। तो ये किसमें है, किस विभक्ति में है, तृतीय विभक्ति में। जैसे बालिका बालिकया, तो बालिकया का होता है कया, तो जागरूकतया का भी होगा कया। तृतीय विभक्ति एक वचन में आएगा। कया किसके स्थान पर लिखा जाएगा, जागरूकतया के स्थान पर। शाक फलानाम आवरणैहि, इतना बड़ा सा लिखा हुआ है, इसका प्रश्न निर्माण केवल क्या होगा, कई ही, अर्थात तृतीय विभक्ति एक बहुवचन है ये पुल्लिंग में। वायु वेगः कः, प्रथम विभक्ति एक वचन। अवकर कंडोले, अवकर कंडोले का मतलब होता है कचरे के डिब्बे में, तो में पर है तो कुत्र, कुत्र का मतलब कहाँ, कश्मीर भी कह सकते हैं लेकिन कुत्र ज्यादा अच्छा है। वस्तूनि, वस्तु वस्तुनि वस्तूनि मतलब वस्तुएं, तो किम के कानी, तो यहाँ पर कानी। वस्तुनि क्या है, नपुंसकलिंग बहुवचन है, तो नपुंसकलिंग में किम का क्या रूप चलता है, किम के कानी। किम वस्तु, के वस्तुनि, कानी वस्तूनि, ऐसे इस प्रकार से। फिर आगे है नदी तीरम, कुत्र, कम भी कह सकते हैं लेकिन कुत्र ज्यादा अच्छा है। सभी नदी तीर पर जाकर के प्रसन्न होते हैं, तो प्रश्न बन जाएगा वो सभी कहाँ जाकर प्रसन्न होते हैं। तो चतुर्थ प्रश्न, चौथे प्रश्न पे आते हैं बच्चों। संधि विच्छेदम पूरयत, संधि विच्छेद पूरा करो। वैसे पाठ में हम लोग पढ़े हैं लेकिन फिर भी यहाँ करते हैं। ग्रीष्म ऋतु, तो ग्रीष्म ऋतु को क्या कहेंगे, ग्रीष्म ऋतु, गर्मी के मौसम में। बहिरागत्य, बहि आगत्य, बहिरागत्य का मतलब होता है बहि आगत्य। चित्त, चित्त यहाँ पर है तो इसके पहले क्या आएगा, काम, काम चित्त। जब संधि होता है बच्चों तो इसी म को इं हो जाता है, कांचित हो जाता है। तदवनम, तो यहाँ पे लिखेंगे तद, आगे वनम तो है ही, तदवनम या तत्वनम भी कह सकते हैं।
कलमेत्यादीनी, तो कलम आगे लिखेंगे हम लोग इत्यादीनी, गुण संधि है। अतीवानंद प्रदोयम, तो यहां पर हम लिखेंगे अतीव, आनंद प्रदः अयम। इस प्रकार इसका हम लोग संधि विच्छेद करेंगे। आगे चलते हैं। विशेषण पदैः सह विशेष पदानि योजयत, विशेषण पद के साथ विशेष पद को जोड़ो। ध्यान रखना बच्चों, इसमें समान विभक्तियां होती हैं, जैसे सुंदर के साथ बाल का ही लगेगा। तो कांचित, कांचित शांतिम, इन दोनों में द्वितीय विभक्ति एक वचन है। काम, जैसे का के काह काम, द्वितीय विभक्ति एक वचन, तो शांति ही शांति शांतयः, फिर शांतिम द्वितीय विभक्ति एक वचन। स्वच्छानि गृहाणि, स्वच्छानि गृहाणि, तो अर्थात स्वच्छ घर, इसमें क्या है, प्रथमा विभक्ति बहुवचन दोनों में। पीहते अवकर कंडोले, इन दोनों में सप्तमी विभक्ति एक वचन है। स्वच्छता स्वास्थ्य करी, दोनों स्त्रीलिंग में है और प्रथमा विभक्ति एक वचन में है। गच्छन्ति मित्राणि, जाते हुए मित्र। आगे है बच्चों अन्यत अवकरम, अन्यत का मतलब दूसरा, अवकरम मतलब कचरा, दूसरे कचरे। महती क्षति ही, बहुत ज्यादा हानि। तो इस प्रकार इसको विशेषण के साथ विशेष पद हम मिला दिए। आगे चलते हैं बच्चों। शुद्ध कथनानाम समक्षम आम, अशुद्ध कथनानाम समक्षम च न इति लिखत। शुद्ध कथनों के समक्ष हाँ लिखो और अशुद्ध कथनों के समक्ष न लिखो। तो अभी हम लोग पढ़े थे, उसी हिसाब से करेंगे। प्रचंड गर्मी से पीड़ित होकर के बच्चे सायंकाल में एक एक करके घर के अंदर गए। सही है गलत? न, ये गलत क्यों है? क्योंकि सब बाहर आए थे, बहिरागत है, आभ्यंतरम गतः नहीं। आभ्यंतर का होता है अंदर। मार्गे मित्राणि अवकर भांडारम यत्र तत्र विकीर्णम दृष्ट्वा वार्तालापम कुर्वन्ति। मार्ग में सभी मित्र कचरे को ढेर कर यहाँ वहाँ फैला हुआ देख करके वार्तालाप करते हैं। तो हाँ, ये सही है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? आम। आम किसके लिए है? ये द्वितीय वाक्य के लिए है। अस्माभिः पर्यावरण स्वच्छतां प्रति प्रायः ध्यानं न दीयते। आम, हम लोग सचमुच बहुत ज्यादा पर्यावरण पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। वायुं विना क्षणमपि जीवितुं न शक्यते। आम, वायु के बिना तो जीवन ही नहीं है। रोजलिन अवकरम इतस्ततः प्रक्षेपणात् अवरोधयति बालकान। न, ये कह रहा है कि रोजलिन बच्चों को कचरा फेंकने के लिए मना करती है, अपितु उल्टा हुआ था, बच्चे मना करते हैं, इसलिए ये गलत है, इसलिए हम न लिखे यहाँ पर। एकेन शुष्क वृक्षेण दह्यमानेन वनम सुपुत्रेण कुलमिव दह्यते। आम, नहीं, गलत है ये बच्चों, ये आम नहीं, न होगा। यहाँ सुपुत्रेण है, सुपुत्र नहीं जलाता है, कौन जलाते हैं? कुपुत्र, तो न। आगे है बच्चों, बालकाः धेनुम कदली फलानि भोजयन्ति। आम, बच्चे गाय को केला खिलाए थे, आम खिलाए थे। नदी जले निमज्जिताः बालाः प्रसन्नाः भवन्ति। आम, हाँ, नदी जल में डूब करके बच्चे प्रसन्न होते हैं। आगे चलते हैं बच्चों। घटनाक्रम के अनुसार, घटनाक्रम के अनुसार देखते हैं, आ जाएगा। हाँ, घटनाक्रम के अनुसार इसको लिखो कि सबसे पहले क्या हुआ था, उसके पहले क्या हुआ था। तो लिखते हैं बच्चों, सबसे पहले क्या हुआ था इसमें? हाँ, गृहे प्रचंडोष्मणा पीडितानि मित्राणि एकैकं कृत्वा गृहात् बहिरागच्छन्ति।
तो ये सबसे पहले हुआ था कि गर्मी से सभी बच्चे एक करके बाहर आ गए थे। सबसे पहले क्या होगा, ग, हम यहाँ ग के सामने एक लिख दे रहे हैं। फिर दूसरे स्थान पर क्या कौन आएगा, च, च। तो वृक्षों के निरंतर काटने से, गर्मी बढ़ने से दुखित बालक नदी तीर जाना चाहते हैं, ये दूसरे स्थान पर आ गया च। फिर तीसरे स्थान पर क्या आ रहा है, ये ज, सबसे लास्ट वाला। क्या लिखा है इसमें कि यहाँ वहाँ कचरा देख करके पर्यावरण के बारे में चिंतित होकर के बच्चे आपस में विचार करते हैं। और उसके बाद क्या हुआ, ये सबसे पहले वाला चौथे नंबर पर, ऊपर से अवकर कचरा, हाँ, फेंकने के लिए उद्यत रोजलिन को बालक बताते हैं कि कचरा मत फेंकिए। फिर क्या हुआ उसके बाद, देखो पढ़ो इसमें। फिर रोजलिन ने क्या किया था कि ये पांचवे पे आएगा, ये पांचवा चौथा ऊपर है। तो बच्चों के साथ रोजलिन भी मार्ग पर फेंका हुआ या फैला हुआ कचरा यथास्थान फेंकती है। फिर अगला क्या होगा बच्चों, छठवें नंबर पर ये होगा, शाक फल के आवरण के साथ प्लास्टिक को भी खाते हुए गाय को देख करके बच्चे उसको कदली फल खिलाते हैं। फिर क्या है बच्चों, उसके बाद अंतिम में ये ख बचा है, ये सातवें नंबर पे आएगा। तो प्लास्टिक के विविध पक्षों को विचार करने के लिए, पर्यावरण के लिए, पशु इत्यादि की रक्षा के लिए बालाह बच्चे कृत निश्चया भवन्ति, बहुत ही निश्चय करते हैं। और आठवें नंबर पे आएगा बच्चों, अंते बालाह जल विहारम कृत्वा प्रसीदन्ति, अंत में बच्चे जल विहार करके प्रसन्न होते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर लिख लीजिए, उससे क्या हो जाएगा, आप इसको घटनाक्रम के अनुसार सजा सकते हैं। यहाँ पे समाप्त होता है बच्चों यह पाठ। अगले वीडियो में हम लोग अगले पाठ पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।